हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्लेवर इन्वेस्टर चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, थंबनेल देख के समझ में आ ही गया आज वीडियो किस बारे में होने वाला है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आदमी बैंक में जैसे हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं, एफडी करते हैं, पीपीएफ करते हैं, एलआईसी करते हैं, इन सबसे भी ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। एक स्टॉक मार्केट एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है। अब सवाल आता है कैसे? स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्ट कैसे करें? इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर हम काम करके पैसा अर्न कर सकते हैं, मगर कैसे? इसके लिए हमको एक डिमांड अकाउंट खोलना पड़ेगा। डिमांड अकाउंट बैंक से भी होता है, बहुत सा ब्रोकरेज फर्म है वो भी करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एंजल ब्रोकिंग है, जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है, ऐसा बहुत सा ब्रोकरेज फर्म है जिससे आप डिमांड अकाउंट खोल के आप ट्रेड कर सकते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो है रिस्क एंड रिवॉर्ड की। अब देखिए, रिस्क तो सब चीज़ों में ही होता है। घर से जब आप निकलते हैं ऑफिस जाने के लिए या कहीं पर भी जाने के लिए, तो रास्ता भी तो आपको क्रॉस करना पड़ता है, तो उसमें भी तो रिस्क होता है। तो अगर आप देख के रास्ता क्रॉस करें तो उसमें कोई भी रिस्क नहीं है। तो स्टॉक मार्केट भी ऐसा ही प्लेटफॉर्म है। आपको पहले देखना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, फिर आप काम कीजिए, कोई भी रिस्क नहीं है, रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड है। एग्जाम्पल है, मेरे हिसाब से तो यही बेस्ट एग्जाम्पल है आप सभी को देने के लिए। स्टॉक मार्केट एक गाड़ी की तरह है। अगर आपको चलाना आता है तो कोई भी रिस्क नहीं है, अगर चलाना नहीं आता है तो बहुत बड़ा रिस्क है। सोचिए, आपको गाड़ी चलाना आता है, तो फिर आप रास्ते में कहाँ गाड़ी को ज़्यादा भगाएंगे, कहाँ स्लो करेंगे, कहाँ ब्रेक डालेंगे, ये तो सब आप ही को मालूम है, क्योंकि आप गाड़ी चलाना सीखे हैं। और अगर किसी बंदे को आप गाड़ी में बिठा दीजिएगा, उसको गाड़ी चलाना नहीं आता है, तो क्या होगा फिर? वो रास्ते में जाएगा, किसी को ठोक देगा। स्टॉक मार्केट भी ऐसा है। मैक्सिमम आदमी को नॉलेज नहीं होता है स्टॉक मार्केट का, इसलिए क्या होता है, स्टॉक मार्केट में आता है, जितना भी पैसे इन्वेस्ट करता है सब गवा देता है, फिर बोलता है स्टॉक मार्केट जुआ है, ये खराब जगह है। मगर ऐसा नहीं है दोस्तों, स्टॉक मार्केट से बहुत आदमी का घर चलता है। और स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर रिटेल इन्वेस्टर को करोड़पति बना सकता है। करता है ये स्टॉक मार्केट। बहुत सारी कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। सोचिए, आप एक कंपनी का शेयर पकड़ लीजिए 100 रुपया, तो आप वो एक पीस, दो पीस, 10, 20, 50, 100, जितना भी क्वांटिटी आप चाहिए खरीद सकते हैं। आप थोड़ी दिन बाद होल्ड कीजिए उसको, जब उसको दाम बढ़ जाता है तब उसको आप बेच के प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फैसिलिटी क्या मिलता है आप लोगों को, कि बैंक में भी आप अगर आप फिक्स डिपॉजिट कीजिएगा 1 साल के लिए, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6%। मगर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ये भी हो सकता है आपको 3-4 दिन या एक हफ्ता में ही 10% आपको मिल जाए। तो आप सोचिए, आप कितना जल्दी आपका पैसे को बढ़ा पाएंगे, ये एक बार सोच के देखिएगा। आपका मन में सवाल हो सकता है कि शेयर का दाम बढ़ता और घटता कैसे है। चलिए मैं आपको ये आसान तरीके से समझाता हूँ। जैसे आप किसी भी कंपनी का एक शेयर परचेस करते हैं, और उस उसको वो शेयर, सोचिए उस कंपनी ने अच्छा ग्रोथ किया, अच्छा उसका बिजनेस हो रहा है, तो क्या होगा, तो शेयर का दाम ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा। और जब शेयर का दाम बढ़ेगा, मार्केट में उसका डिमांड होगा, तो और भी कस्टमर जो है, एफआई है, डीआई है, म्यूचुअल फंड है, ये सब क्या उस शेयर को बाई करेगा, रिटेल इन्वेस्टर है, तो जितना भी शेयर को बाई करेगा उसका डिमांड बढ़ जाएगा, और दाम क्या उतना बढ़ता रहेगा।
इसी तरह सोचिए कोई कंपनी जो अच्छा ग्रोथ नहीं है, उसका ठीक से मुनाफा उसका नहीं हो रहा है, तो कंपनी का क्या होगा शेयर का। दूसरा, बड़ा बड़ा जो एफआई है, डीआई है, म्यूचुअल फंड, ये सब कंपनी क्या करेगा, इस शेयर को बेच देगा। और जब मार्केट में ये सब शेयर को बेचने लगा तो क्या होगा, उसका डिमांड नहीं है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, शेयर शेयर का दाम घट जाएगा। इसी तरह से शेयर का दाम बढ़ता और घटता है। टोटली जो बात है पूरा डिमांड और सप्लाई के ऊपर है। मार्केट में किसी भी चीज का आप सोच लीजिए ना, जो डिमांड बढ़ जाएगा तो उसका दाम भी बढ़ जाएगा। और सोचिए किसी चीज का डिमांड नहीं है तो फिर क्या होता है, डिमांड नहीं है तो दाम भी कम हो जाता है। इसी तरह से शेयर का दाम बढ़ता और कमता है। ये है इंडिया वर्सेस अदर्स कंट्री। यहाँ पर क्या होता है, हमारे देश में और विदेश में। हमारे देश में क्या होता है, आम आदमी नेचुरली सेविंग्स अकाउंट बैंक में पैसा रखता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम फिक्स डिपॉजिट करता है बैंक में, या एलआईसी में पैसा इन्वेस्ट करता है। मगर विदेश में ऐसा नहीं होता, पूरा उल्टा होता है। जैसे वहाँ का जो पब्लिक है, टोटली पैसा जितना भी उसको इमरजेंसी पर्पस लगेगा उतना ही सेविंग्स अकाउंट में रखता है। बाकी का जितना भी उसका पैसा है पूरा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है। इससे दो चीज होता है, जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करता है वो कंपनी अच्छा तो ग्रोथ करेगा ही, क्योंकि सब आदमी, सब रिटेल इन्वेस्टर या एफआई बोलिए, डीआई बोलिए, म्यूचुअल फंड बोलिए, अगर एक कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उस कंपनी के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है। वो अपना पैसा, उस पैसे को अपना बिजनेस में लगाता है, ऑटोमेटिक उसका बिजनेस ग्रोथ होता है। और कंपनी अगर मुनाफा करेगा तो आपको भी मुनाफा होता है, शेयर का दाम बढ़ जाता है। और हमारे यहाँ पर मैक्सिमम लोग ये फिक्स डिपॉजिट, एलआईसी या सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखता है। इससे क्या होता है, स्टॉक मार्केट में निवेश बहुत कम आदमी करता है। इससे क्या होता है, कंपनी को जितना ग्रोथ होना चाहिए उतना ग्रोथ नहीं हो पाता है। इससे क्या, देश का जो हम लोगों का जीडीपी है इसमें भी असर देखने को मिलता है। अब देखिए, जितना भी इन्वेस्ट कीजिएगा स्टॉक मार्केट में, कंपनी को जितना भी ग्रोथ होगा उतना हम लोगों का देश का इकोनॉमी के लिए ही फायदा है। अब बात आता है एक्स्ट्रा इनकम की। कंपनी का जिस भी कंपनी को आप इन्वेस्ट कीजिएगा तो उस कंपनी का जब ग्रोथ होगा, मुनाफा होगा, तब वो मुनाफा क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में वो शेयर होल्डर में बांट देता है। इसको हम डिविडेंड भी बोल सकते हैं, बोनस भी हो सकता है, स्पाइल्ड भी हो सकता है। बहुत तरीके से मुनाफा को बांट दे सकता है कंपनी। और इससे क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर बोलिए बा जिसने भी उस कंपनी में इन्वेस्ट किया, सबको एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाता है। ऐसे बहुत शेयर है जो इन्वेस्टर को मल्टीबैगर, करोड़पति, अरबपति बना दिया। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोलता हूँ, जैसे टाइटन है, विप्रो है, टीसीएस है, एमआरएफ है, नेस्ले है। ऐसा बहुत सारी कंपनी है इसका एग्जाम्पल है, जो रिटेल इन्वेस्टर बोलिए, बहुत रिटेल इन्वेस्टर को छोड़ के भी एफ आई डी आई बोलिए, ये सब के एफ आई डी आई इसके पास तो ऑलरेडी पैसा होता है। मगर मैं फोकस करता हूँ रिटेल इन्वेस्टर के लिए। तो रिटेल इन्वेस्टर जो होता है मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिली से होता है। और मिडिल क्लास फैमिली में अगर किसी को मल्टीबैगर हो जाए या करोड़पति अरबपति बन जाता है, तो ये इससे बड़ी अच्छी बात और कुछ हो नहीं सकता है। बात आता है जो मन की बात, ये पर्सनली मेरी मन की बात है आप सभी के लिए। आप अगर थोड़ा थोड़ा पैसा जमा के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिएगा। देखिए, स्टॉक मार्केट में आपको 20 रुपए से लेके 20,000 तक, 50,000 तक शेयर मिल जाता है। आपका जितना भी कैपेसिटी है, अगर आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कीजिएगा एसआईपी के थ्रू। सोचिए इस महीने में आप 2 स्टॉक खरीदे, अगला महीने में 2 स्टॉक, ऐसे करके अगर आप लॉन्ग टाइम खरीदते जाइएगा तो एक अच्छा वेल्थ क्रिएट होगा, जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही जरूरी है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और बेल आइकॉन को हिट कर दीजिए,
तो ऐसा वीडियो आपको देखने को लिए बहुत आएगा और मैं आपको ढूंढ ढूंढ के एनालाइज करके नया नया स्टॉक लेके आऊँगा। इस स्टॉक को आप खरीद के फ्यूचर में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाइएगा। थैंक यू सो मच।